कभी ऐसा लगा है जैसे आप बहुत कोशिश कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप को ठीक करने की, लेकिन जितना आप कोशिश करते हैं, चीजें उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। या फिर कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की लव लाइफ बहुत स्मूथ होती है, जबकि कुछ लोग हमेशा दर्द और कंफ्यूजन से गुजरते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? वेलकम टू सुनो बुक समरी, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके रिलेशनशिप के पूरे नजरिए को बदल सकती है। ये किताब सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं करती, बल्कि पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कॉलीग्स और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके खुद से रिलेशनशिप की भी गहराई से बात करती है। आज हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग एफर्टलेसली प्यार, रिस्पेक्ट और हार्मनी अट्रैक्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार टॉक्सिक पैटर्न्स में फंस जाते हैं। ये किताब है द वॉर्टेक्स, वेयर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन असेंबल्स ऑल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स, जिसे लिखा है एस्टर हिक्स और जेरी हिक्स ने। ये दोनों दुनिया भर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने और सिखाने के लिए जाने जाते हैं। एस्टर हिक्स एक स्पिरिचुअल टीचर हैं जो एब्राहम नाम की नॉन फिजिकल एनर्जी को चैनल करती है। ये एनर्जी एक तरह की कलेक्टिव इंटेलिजेंस है जो लाइफ और यूनिवर्स के बारे में बहुत गहरा पर्सपेक्टिव देती है। चाहे आप एब्राहम की टीचिंग्स को स्पिरिचुअल माने या साइकोलॉजिकल टूल की तरह देखें, ये आइडियाज आपके सोचने के तरीके को जरूर बदल देंगे। द वॉर्टेक्स नाम की इस किताब में ऑथर्स ने यह समझाया है कि हमारा हर रिलेशनशिप, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है जो हम अंदर से फील कर रहे होते हैं। मतलब ये कि अगर हम खुद के अंदर पीस, क्लैरिटी और लव महसूस करते हैं तो हम नेचुरली वैसी ही रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर इनसिक्योरिटी, फियर या रिजेंटमेंट है तो वो भी हमारे रिलेशनशिप्स में झलकता है। इस किताब में कोई फिलोसॉफिकल थ्योरी नहीं दी गई, बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल और इमोशनल लेवल पर बात की गई है कि कैसे हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कॉन्शियसली शिफ्ट करके उन रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो सच में हमें फुलफिल करें। और ये सब पॉसिबल है जब हम अपने वॉर्टेक्स के साथ अलाइंड रहते हैं, यानी उस इनर स्पेस के साथ जहां हम पूरी तरह क्लियर, कॉन्फिडेंट और कनेक्टेड होते हैं। इस जर्नी में हम समझेंगे कि प्यार को पाने के लिए पहले खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है। हम ये भी जानेंगे कि दूसरों को बदलने की कोशिश करना क्यों हमें और ज्यादा डिस्कनेक्ट कर देता है, और क्यों सच्चा कनेक्शन तब आता है जब हम खुद की फ्रीक्वेंसी बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी और दिल को छू लेने वाली यात्रा, जहां हम हर तरह के रिलेशनशिप्स को एक नई नजर से देखना सीखेंगे। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे आने वाला हर हिस्सा आपके दिल और दिमाग दोनों को टच करेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वॉर्टेक्स होता क्या है और ये हमारे रिलेशनशिप्स और इमोशनल स्टेट से कैसे जुड़ा हुआ है। ये किताब की फाउंडेशन है, क्योंकि जब तक हम वॉर्टेक्स की सही समझ नहीं रखते, तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे रिलेशनशिप्स में कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जो दिखती नहीं है, छू नहीं सकते, लेकिन हर वक्त आपके आसपास होती है। यही है वॉर्टेक्स, एक एनर्जेटिक स्पेस, एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड जहां आपकी सारी डिजायर्स, ड्रीम्स और सबसे परफेक्ट रिलेशनशिप्स पहले से मौजूद हैं। हाँ, आपने सही सुना। वो प्यार भरा रिश्ता जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, वो कनेक्शन जो आपको कंप्लीट फील कराए, वो पहले से आपके लिए तैयार है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस फ्रीक्वेंसी पर अलाइंड हैं या नहीं। द वॉर्टेक्स को ऐसे समझिए जैसे एफएम रेडियो। आपका पसंदीदा गाना एक खास फ्रीक्वेंसी पर बज रहा है। अगर आपका रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं है तो आप उस गाने को सुन ही नहीं पाएंगे, चाहे वो गाना बज ही क्यों ना रहा हो। उसी तरह अगर आप फ्रस्ट्रेशन, डाउट या जेलसी जैसी फीलिंग्स में फंसे हुए हैं तो आप उस प्योर लव और कनेक्शन को फील नहीं कर सकते जो वॉर्टेक्स में आपके लिए तैयार है। अब सवाल ये उठता है, वॉर्टेक्स में जाने का रास्ता क्या है? इसका जवाब बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। फील गुड नाउ। मतलब ये कि अपने वर्तमान क्षण में ऐसी फीलिंग्स को चूज करना जो आपको अपलिफ्ट करें। जब आप अप्रिशिएशन, जॉय, कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी फील करते हैं तो आप नेचुरली वॉर्टेक्स में चले जाते हैं, और जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं वैसे ही आपकी एनर्जी उन लोगों और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने लगती है जो आपकी इनर अलाइनमेंट से मैच करते हैं। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले रिलेशनशिप अच्छा हो जाए फिर वो खुश होंगे, जबकि द वॉर्टेक्स यही सिखाती है कि पहले आपको इनर अलाइनमेंट चाहिए, फिर रिलेशनशिप अपने आप बेहतर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत सटल है लेकिन लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि ये आपकी पूरी पावर वापस आपके हाथों में देता है। ऑथर्स यहाँ एक और बेहद जरूरी पॉइंट समझाते हैं कि आपको दूसरों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आप अलाइंड होते हैं तो यूनिवर्स खुद उन लोगों को आपके पास लाता है
जो उस सेम एनर्जी को कैरी करते हैं। आप नेचुरली ऐसे लोगों को रिपेल करने लगते हैं जो आपकी वाइब्रेशन से मिसमैच करते हैं, और अट्रैक्ट करने लगते हैं उन्हें जो आपके सोल के लेवल पर रेजोनेट करते हैं। इसलिए वॉर्टेक्स सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट स्पिरिचुअल आइडिया नहीं है, ये एक रियल वाइब्रेशनल स्टेट है जो ये तय करता है कि आप किस तरह के रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस करेंगे। चाहे आप एक फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप की तलाश में हो, या अपनी शादी को और गहरा बनाना चाहते हो, या दोस्तों और परिवार से बेटर कनेक्शन चाहते हो, सब कुछ शुरू होता है आपकी अपनी अलाइनमेंट से। जब आप वॉर्टेक्स में होते हैं तब आप जरूरत से ज्यादा डिमांड नहीं करते, शिकायत नहीं करते, दूसरों को ब्लेम नहीं करते। आप कॉन्फिडेंट होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, और आपको पता होता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं। और यही कॉन्फिडेंट एनर्जी आपके रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां किताब हमें यह समझाती है कि हम वॉर्टेक्स से बाहर क्यों चले जाते हैं, और वो कौन सी गलतफहमियां या इमोशनल पैटर्न्स हैं जो हमें हमारी डिजायर्ड रिलेशनशिप से दूर ले जाती हैं। यह हिस्सा बहुत खास है क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और सोच को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है। कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो भी कभी कभी ऐसा क्या हो जाता है कि वही रिश्ता स्ट्रेस, लड़ाई और मिसअंडरस्टैंडिंग से भर जाता है। किताब बताती है कि जब हम किसी और को अपनी खुशी, प्यार या सिक्योरिटी का सोर्स मान लेते हैं, तभी हम वॉर्टेक्स से बाहर आ जाते हैं। ये तब होता है जब हम सोचते हैं वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है इसलिए मैं दुखी हूं, या जब तक वो बदल नहीं जाएगा तब तक मैं ठीक फील नहीं करूंगी। इस माइंडसेट में हम अपनी इमोशनल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथों में दे देते हैं, और यही अलगाव है वॉर्टेक्स से, अपने आप से, और उस प्यार से जो एक्चुअली अनकंडीशनल होता है। ऑथर्स ये कहते हैं कि जब हम दूसरे इंसान के बिहेवियर पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसे उसकी बातों से हर्ट होना, उसकी साइलेंस से इनसिक्योर होना, या उसकी एक्सपेक्टेशन से ओवरवेल्म्ड महसूस करना, तो हम अपनी वाइब्रेशन गिरा देते हैं, और जैसे ही हमारी एनर्जी लो होती है हम वॉर्टेक्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। हम ये मानते हैं कि अगर हमारा पार्टनर या कोई क्लोज इंसान बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह भ्रम है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम जो भी बाहर देख रहे हैं वो हमारे अंदर के वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन है। मतलब ये कि अगर हम खुद को इनकम्प्लीट, एंग्शियस या नीडी महसूस कर रहे हैं तो हम ऐसे ही एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करेंगे, भले सामने वाला कितना भी अच्छा क्यों ना हो। द वॉर्टेक्स सिखाती है कि हमें पहले खुद की एनर्जी को स्टेबल करना होगा, बिना किसी एक्सटर्नल कंडीशन के। यह समझना जरूरी है कि हमारी भावनाएं गाइडेंस सिस्टम की तरह काम करती हैं। जब भी हम कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग अनुभव करते हैं, जैसे ईर्ष्या, गिल्ट या एंगर, तो वो हमें सिग्नल दे रही होती है कि हम अपनी इनर ट्रूथ से दूर हो रहे हैं, और यही मोमेंट होता है जब हमें रुककर खुद से रिकनेक्ट करना होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, लेकिन जब वो बिजी होता है और टाइम नहीं दे पाता तो आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। आप अपसेट हो जाते हैं और उस अपसेट होने की फीलिंग को जस्टिफाई करते हैं, उसने मुझे टाइम नहीं दिया इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन सच ये है कि आपकी दुख की असली वजह उसका बिहेवियर नहीं, बल्कि आपकी सोच है। अगर वो मुझे इग्नोर कर रहा है तो शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। यही बिलीफ आपको वॉर्टेक्स से बाहर कर देता है। लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हैं कि आपका वैल्यू किसी और के बिहेवियर से तय नहीं होता, तब आप वापस अपनी पावर में आ जाते हैं। आप समझते हैं कि आपको सिर्फ अपने वाइब्रेशन की केयर करनी है। आप खुद को शांत कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं आपका पार्टनर भी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है, और अगर नहीं भी करता तब भी आप पीस में होते हैं। इसलिए वॉर्टेक्स में रहना मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब है कि जब भी कोई चैलेंज आए आप उस पर रिएक्ट करने की बजाय अपने अंदर से रिस्पॉन्ड करेंगे, ग्राउंडेड, लविंग और क्लियर स्टेट से। अब हम उस सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं जहां किताब बताती है कि प्रैक्टिकली हम वॉर्टेक्स में वापस कैसे जा सकते हैं। यानी जब हम अपसेट हों, कंफ्यूज्ड हों या किसी रिश्ते में दुखी महसूस करें, तब हम अपनी एनर्जी को कैसे शिफ्ट करें ताकि दोबारा उस अलाइनमेंट में आ सकें जहां प्यार, क्लैरिटी और कनेक्शन बहता है। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि वॉर्टेक्स में जाना कोई ड्रामेटिक या ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये छोटे छोटे इमोशनल शिफ्ट से शुरू होता है। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग धीरे धीरे मोड़ा जाता है, वैसे ही हमें अपनी फीलिंग्स को धीरे धीरे गाइड करना होता है। किताब में सबसे पहले बताया गया है
अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली चूज करना, मतलब ये कि आप क्या सोच रहे हैं, किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और किस तरह की बातों को महत्व दे रहे हैं, यह तय करता है कि आप वॉर्टेक्स में हैं या उससे बाहर। अगर आप बार बार उसी पेनफुल मेमोरी या फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर के बारे में सोचते रहेंगे तो आप वही फीलिंग रिक्रिएट करते रहेंगे, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी और भी नीचे गिरती है। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को थोड़ा भी शिफ्ट कर लें, किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ, ग्रेटिट्यूड की तरफ या किसी ऐसी बात की तरफ जो आपको थोड़ी सी भी राहत दे, तो वो पहला कदम होता है वॉर्टेक्स की ओर। दूसरी बात, इमोशनल गाइडेंस स्केल को समझना। इस कंसेप्ट के मुताबिक हमारी हर इमोशन एक वाइब्रेशनल लेवल पर होती है। सबसे ऊपर होती हैं इमोशंस जैसे प्यार, अप्रिशिएशन, उत्साह, खुशी, और नीचे होती हैं डर, गिल्ट, ईर्ष्या और डिप्रेशन। आप एक ही जंप में फियर से जॉय पर नहीं जा सकते, लेकिन आप फियर से इरिटेशन पर, इरिटेशन से होप पर और फिर होप से पॉजिटिविटी की ओर मूव कर सकते हैं। किताब सिखाती है कि हमें अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना है, सप्रेस नहीं करना। धीरे धीरे उन्हें एक बेटर फीलिंग की ओर ले जाना है, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं। तीसरी चीज है सेल्फ सूथिंग। जब कोई रिलेशनशिप पेनफुल लगने लगे तो सबसे पहला काम है खुद को इमोशनली कंफर्ट करना, अपने आप से बात करना। मैं जानता हूं कि अभी मैं दर्द में हूं, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। मुझे अभी क्लैरिटी नहीं दिख रही, लेकिन मैं ओपन हूं कि यूनिवर्स मुझे रास्ता दिखाए। मैं प्यार के लायक हूं, भले ही अभी मुझे यह महसूस ना हो। ये सिंपल एफर्मेशंस कोई जादू नहीं करते, लेकिन आपकी एनर्जी को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। एक और पावरफुल तरीका है फोकस का डिलिबरेट रीडायरेक्शन। अगर आप बार बार सोच रहे हैं कि वो मुझे इग्नोर करता है, तो उसी मोमेंट पर अपनी सोच को इस तरह शिफ्ट करें, मैं चाहती हूं कि मुझे सम्मान मिले। मैं ऐसे कनेक्शन की तलाश में हूं जहां म्यूचुअल केयर हो, और यूनिवर्स मुझे वही देगा जो मेरी वाइब्रेशन से मैच करेगा। यह शिफ्ट सटल है लेकिन बहुत गहरा है। और फिर आता है अप्रिशिएशन प्रैक्टिस। एस्थर हिक्स बताती हैं कि अप्रिशिएशन वो फास्टेस्ट मेथड है जिससे हम वॉर्टेक्स में पहुंच सकते हैं। जब आप उन चीजों को नोटिस करना शुरू करते हैं जो पहले से वर्किंग हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तब आपकी एनर्जी लिफ्ट होने लगती है। मान लीजिए आप अपने रिलेशनशिप से परेशान हैं, लेकिन आप एक सिंपल थॉट चूज करते हैं, मैं ग्रेटफुल हूं कि हम एक दूसरे की लाइफ में हैं। कम से कम कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जो ब्यूटीफुल थे। मैं थैंकफुल हूं कि मुझे यह महसूस करने का मौका मिला कि मुझे क्या चाहिए। इस तरह की अप्रिशिएशन आपको रिजेंटमेंट से बाहर निकालती है और रिसीविंग मोड में लाती है। अंत में सबसे जरूरी बात, कंट्रोल छोड़ना सीखिए। जब हम किसी और को बदलने की कोशिश करते हैं तब हम रेजिस्टेंस में आ जाते हैं, लेकिन जब हम भरोसा करना शुरू करते हैं कि यूनिवर्स हर चीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है और हमें बस अपने वाइब्रेशन की चिंता करनी है, तभी जादू होता है। कंट्रोल छोड़ना हार नहीं है, यह आत्मसमर्पण है उस इंटेलिजेंस के लिए जो आपसे ज्यादा जानती है कि आपको क्या चाहिए और कैसे मिलेगा। अब हम उस हिस्से में आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को छूता है। जब रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जब दिल टूटता है, जब हम किसी से गहरा कनेक्टेड फील करते हैं लेकिन वही इंसान हमें इमोशनली दूर लगने लगता है। ये वो वक्त होता है जब हमें लगता है कि हमारी पूरी दुनिया हिल गई है। और यहीं पर द वॉर्टेक्स की सीख सबसे ज्यादा काम आती है। जब किसी रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं या ब्रेकअप हो जाता है, तो हमारा माइंड बार बार एक ही सवाल पूछता है, ऐसा क्यों हुआ, या क्या मैं उसके बिना खुश रह पाऊंगा। इस इमोशनल दर्द की जड़ सिर्फ सेपरेशन नहीं होती, बल्कि वो बिलीफ होती है कि हमारी खुशी उसी इंसान पर निर्भर करती है। एस्थर हिक्स और अब्राहम के अनुसार जब हम किसी एक इंसान को अपनी खुशी का सोर्स मान लेते हैं तो हम वॉर्टेक्स से बाहर आ जाते हैं। उस इंसान की मौजूदगी, उसका बिहेवियर, उसकी रिस्पॉन्सेज हमारे मूड को कंट्रोल करने लगते हैं। और जब वो इंसान बदलता है या दूर चला जाता है, तब हमें लगता है जैसे हम खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका कनेक्शन कभी भी उस इंसान से नहीं था। आपका असली कनेक्शन अपने सोर्स से था, अपने इनर बीइंग से था। और जब वो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था तब आप अलाइंड थे, इसलिए आपको वो इंसान अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही आपने उस पर निर्भरता डेवलप कर ली और अपनी वाइब्रेशन गिरा दी, आपका अलाइनमेंट छूट गया और वही डिस्कनेक्ट आपको दर्द देने लगा। किताब में बहुत साफ कहा गया है, यू डू नॉट मिस दैट पर्सन, यू मिस द वर्जन ऑफ योरसेल्फ दैट यू वर व्हेन यू वर विद देम इन अलाइनमेंट।
यानी आपको वो इंसान नहीं, वो वाइब्रेशन याद आ रही है जिसमें आप अपने बेस्ट वर्जन में थे। अब सवाल यह है, इस इमोशनल पेन से बाहर कैसे आए? सबसे पहली बात, शोक करना गलत नहीं है। हाँ, आप रो सकते हैं, अकेलापन महसूस कर सकते हैं, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, लेकिन उस दर्द को ऑब्जर्व करना और फिर जेंटली उससे बाहर निकलने का इरादा बनाना, यही आपको वापस वॉर्टेक्स में लाएगा। किताब सिखाती है कि जब आप किसी रिश्ते की कमी महसूस करते हैं तो खुद से यह सवाल पूछिए, मुझे इस मोमेंट में क्या फीलिंग चाहिए? शायद आपको रिस्पेक्ट चाहिए, शायद सेफ्टी चाहिए, या शायद अनकंडीशनल प्यार। और फिर आप सोचिए, क्या मैं ये फीलिंग खुद को दे सकता हूं? जब आप ये करना सीख जाते हैं, खुद को वो प्यार देना जो आप किसी और से चाहते थे, तब आप वापस अपनी पावर में आ जाते हैं। आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और यही इमोशनल इंडिपेंडेंस सबसे अट्रैक्टिव वाइब्रेशन होती है। इसके बाद एक पावरफुल प्रैक्टिस है, इमेजिन करना कि आप फिर से अलाइंड हैं, फिर से वॉर्टेक्स में हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने बेस्ट वर्जन में हैं, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड, लविंग और ओपन, और आप सिर्फ उसी एनर्जी को अलाउ करेंगे जो इस अलाइनमेंट से मैच करती है। कोई भी रिलेशनशिप तभी फ्लरिश करेगा जब आप पहले से फुल हों, ना कि जब आप खाली हों और कोई और आपको भरने आए। और फिर आता है फॉरगिवनेस, खुद को माफ करना और दूसरे को भी। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि आप उस इमोशनल बर्डन को रिलीज कर रहे हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी को नीचे खींच रहा है। जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को फ्री करते हैं। फाइनली, ओपननेस, जब आप अपने दिल को फिर से खोलने के लिए तैयार होते हैं, बिना डर के, बिना एक्सपेक्टेशंस के, तब यूनिवर्स आपको ऐसे अनुभव भेजता है जो आपके नए वाइब्रेशन से मैच करते हैं। और तब आप देखते हैं कि पुराने दर्द सिर्फ सबक थे, आपकी ग्रोथ और अवेकनिंग के लिए। अब बात करते हैं उन रिलेशनशिप्स की जो अभी हमारे जीवन में हैं, चाहे वो मैरिज हो, रोमांटिक पार्टनरशिप हो, या कोई ऑनगोइंग इमोशनल कनेक्शन। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर रिश्ता चल रहा है तो सब ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे रिश्ते बाहर से तो सही दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लोग डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे होते हैं। द वॉर्टेक्स बताती है कि कोई भी रिश्ता तभी ट्रूली फुलफिलिंग होता है जब दोनों लोग अपनी इंडिविजुअल अलाइनमेंट में हों, यानी जब दोनों अपने सोर्स से कनेक्टेड हों, अपनी एनर्जी क्लियर रखे हुए हों और एक दूसरे से कुछ लेने की बजाय देने की भावना से जुड़ते हों। सबसे पहली बात, किसी भी रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की शुरुआत खुद से होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर ज्यादा लविंग हो, ज्यादा समझदार हो, या आपके इमोशंस को बेहतर तरीके से समझे, तो उसके लिए आपको पहले खुद उस एनर्जी में आना होगा। यानी अगर आप अटेंशन, रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन चाहते हैं, तो पहले खुद अपने अंदर उस फ्रीक्वेंसी को जगाइए। क्योंकि जब आप अलाइंड होते हैं, तब आपके पार्टनर के वही गुण नेचुरली आपको दिखने लगती हैं, या फिर यूनिवर्स वैसे ही अलाइंड अनुभव आपको देने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर की किसी बात पर लगातार ध्यान देने लगते हैं, जैसे कि उसकी आलोचना करने की आदत या उसका डिस्टेंट बिहेवियर, और वो ध्यान ही हमें वॉर्टेक्स से बाहर ले जाता है। एस्टर हिक्स कहती हैं कि वह आप क्या ध्यान देते हैं, वह विस्तार करता है। तो जब आप किसी की कमी पर ध्यान देते हैं, आप उसकी और ज्यादा कमी देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप कॉन्शियसली अपनी अटेंशन को शिफ्ट करते हैं और सोचते हैं कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उसने आज मेरे लिए खाना बनाया, मैं ग्रेटफुल हूं कि उसने मेरी बात सुनी, मैं नोटिस करता हूं कि वो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है, तो आप अपने फोकस के जरिए रिलेशनशिप की एनर्जी को बदलना शुरू कर देते हैं। एक और जरूरी बात है, एक्सपेक्टेशन का जाल। अक्सर हम रिश्तों में अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर वो बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन इस सोच में ही दुख की जड़ है। अब्राहम कहता है, नो वन एल्स इज योर सोर्स, योर कनेक्शन टू योर सोर्स इज योर ओनली सोर्स ऑफ वेलबींग। इसलिए आपको अपने इमोशंस की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अगर आपको कुछ चाहिए, प्यार, समझ, अटेंशन, तो पहले खुद अपने वाइब्रेशन को उस लेवल पर लाना होगा जहां आप नेचुरली वो सब अट्रैक्ट कर सकें। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की। जब किसी कॉन्वर्सेशन में टेंशन बढ़ जाती है और आप महसूस करते हैं कि आप वॉर्टेक्स से बाहर निकल रहे हैं, तो सबसे अच्छा स्टेप होता है पॉज लेना। उस मोमेंट में आपको कोई भी मेजर डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों लोग मिसअलाइंड होते हैं और ऐसा कोई भी इंटरैक्शन रेयरली प्रोडक्टिव होता है। उस समय आप खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या मैं अभी अलाइंड हूं?
अगर जवाब ना है तो डीप ब्रेथ लीजिए, थोड़ी देर के लिए टॉपिक छोड़ दीजिए और उस बात पर फोकस कीजिए जो आपको थोड़ा बेटर महसूस कराए। जब आपकी वाइब्रेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, तब कॉन्वर्सेशन अपने आप हल्की हो जाएगी। किताब में यह भी बताया गया है कि अगर आपका पार्टनर वॉर्टेक्स में नहीं है, यानी वो फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री या नेगेटिव है, तो आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप उसे खींचकर वॉर्टेक्स में लाएं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी अलाइनमेंट को मेंटेन करना है। और जब आप ऐसा करते हैं, तब आपका एनर्जी फील्ड इतना क्लियर हो जाता है कि या तो वो इंसान नेचुरली आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करने लगता है, या फिर यूनिवर्स किसी नए शांतिदायक फ्लो का रास्ता खोल देता है। यानी फोर्स करने की जरूरत नहीं है, बस खुद को अलाइंड रखना है। अंत में एक ब्यूटीफुल मैसेज जो इस किताब से बार बार निकलता है: ट्रू लव इज नॉट अबाउट फिक्सिंग समवन, इट इज अबाउट बीइंग इन अलाइनमेंट एंड अट्रैक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम देम। जब आप खुद में केंद्रित होते हैं, तब आप बिना डर, बिना इनसिक्योरिटी और बिना पॉजिटिवनेस के प्यार कर सकते हैं। और यही वो फाउंडेशन है जिस पर सबसे मजबूत और सबसे सुंदर रिश्ते बनते हैं। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब हम किसी नए रिलेशनशिप की तलाश में होते हैं, चाहे हम सिंगल हों, किसी पुराने रिश्ते से बाहर निकले हों, या फिर दिल से तैयार हों एक नए कनेक्शन के लिए। यही वो वक्त होता है जब लोग सबसे ज्यादा बेचैनी महसूस करते हैं, डरते हैं रिजेक्शन से, या बार बार यही सोचते हैं कि मेरे लिए कोई सही इंसान मिलेगा भी या नहीं। लेकिन एस्थर हिक्स और एब्राहम हमें सिखाते हैं कि सोलमेट या आइडियल पार्टनर अट्रैक्ट करने का सबसे पावरफुल तरीका है पहले खुद अपने आप से अलाइंड होना, अपने वॉर्टेक्स में होना। जब हम किसी पार्टनर की तलाश में होते हैं तो हम अक्सर लिस्ट बनाते हैं, हमें कैसा इंसान चाहिए, उसका नेचर कैसा हो, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा हो, वो हमें कितना समझे, कितना प्यार करे। लेकिन इन सारी क्वालिटीज को पाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है खुद में वैसा वाइब्रेशन डेवलप करना। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपके वाइब्रेशन का मैच भेजता है, आपके वर्ड्स का नहीं। अगर आप सोचते हैं मुझे कोई केयरिंग इंसान चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर आप अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन और डाउट महसूस कर रहे हैं, तो यूनिवर्स को वही वाइब्रेशन मिल रही है और उसी के हिसाब से रिजल्ट भी आएगा। इसलिए सबसे पहली चीज जो द वॉर्टेक्स हमें सिखाती है वो है अपने अंदर उस भावना को अभी से एक्टिवेट करना जो आप किसी आइडियल रिलेशनशिप में महसूस करना चाहते हैं। मतलब आप ये कल्पना करें कि आप पहले से ही एक लविंग, रिस्पेक्टफुल, डीपली कनेक्टेड रिलेशनशिप में हैं। आप रोज उन इमोशंस को महसूस करें, अप्रिशिएशन, कंफर्ट, जॉय और एक्साइटमेंट, जैसे वो रिलेशनशिप अभी आपके जीवन में हो। ये विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक वाइब्रेशन टूल है। जब आप बार बार उस अलाइंड इमोशनल स्टेट में जाते हैं तो आप अपने वॉर्टेक्स में रहते हैं, और तभी यूनिवर्स आपको उसी फ्रीक्वेंसी के लोग, सिचुएशंस और कनेक्शंस भेजना शुरू करता है। एक बहुत जरूरी पॉइंट है डर और अर्जेंसी से बाहर निकलना। जब आप किसी रिलेशनशिप को लेकर एंग्शियस होते हैं, जैसे कि अब तक कोई मिला क्यों नहीं, मैं अकेला हूं, या क्या मेरी उम्र निकल रही है, तो ये सब सिग्नल्स हैं कि आप वॉर्टेक्स से बाहर हैं। किताब कहती है आप क्या चाहते हैं को आकर्षित नहीं करते, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। इसलिए अगर आप खुद को ऑलरेडी कंप्लीट महसूस करते हैं, खुद को वर्दी और लवेबल मानते हैं, तो आपकी एनर्जी मैग्नेटिक हो जाती है। अब एक एक्सरसाइज जो किताब में सजेस्ट की गई है, हर दिन कुछ समय निकालकर खुद से ये कहिए, मैं एक खूबसूरत, प्यार भरे और संतुलित रिश्ते के लिए तैयार हूं। मैं पहले से ही इस फीलिंग में हूं कि मुझे अनकंडीशनल लव मिल रहा है। मैं खुश हूं, मैं रिलैक्स हूं, मैं ओपन हूं, और मैं ट्रस्ट करता हूं कि जो मेरा है वो मेरे पास आ रहा है। इस तरह के एफर्मेशंस आपके अंदर क्लैरिटी और कामनेस दोनों लाते हैं, और जब आप ऐसे अलाइंड स्टेट में होते हैं तो लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। एक और जरूरी बात, लोग अक्सर सोचते हैं कि सोलमेट कोई एक स्पेशल इंसान होता है, लेकिन द वॉर्टेक्स के अनुसार आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से कई पोटेंशियल पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए सोलमेट कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, वो एक एनर्जी मैच है। और जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं, अपने गोल्स पर काम करते हैं, खुद को इमोशनली फुलफिल करना जानते हैं, तब आप उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां आप किसी को चाहते हैं लेकिन जरूरत नहीं महसूस करते। और यही वो स्पेस है जहां सबसे पावरफुल रिलेशनशिप्स जन्म लेते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जो इस पूरी किताब की आत्मा है, कि वॉर्टेक्स में रहना सिर्फ रिलेशनशिप्स या लव लाइफ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कुंजी है। आपका करियर, आपका पैसा, आपकी सेहत,
आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्लैरिटी, ये सब कुछ आपकी वाइब्रेशन से जुड़ा है। और जब आप वॉर्टेक्स में होते हैं, यानी अलाइनमेंट में होते हैं, तो हर चीज एफर्टलेसली फ्लो करने लगती है। सबसे पहले यह समझिए कि यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है, ना लव की, ना अपॉर्चुनिटीज की, ना पैसे की, और ना ही पॉसिबिलिटीज की। जो कमी हमें दिखती है वो असल में हमारी अटेंशन का रिजल्ट होती है। हम क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या बिलीव कर रहे हैं, और किस वाइब्रेशन में ज्यादा समय बिता रहे हैं। द वॉर्टेक्स ये समझाती है कि हर बार जब आप किसी चीज की इच्छा रखते हैं, बेहतर स्वास्थ्य, ज्यादा पैसे, मीनिंगफुल करियर, तो वो डिजायर तुरंत आपके लिए वाइब्रेशनल रूप में तैयार हो जाती है। आपका इनर बीइंग उस डिजायर के साथ अलाइन हो जाता है और वो नया वर्जन, वो बेहतर रियलिटी आपके वॉर्टेक्स में वाइब्रेट कर रही होती है। अब सवाल सिर्फ इतना होता है, क्या आप उस वाइब्रेशन से मेल खा रहे हैं या नहीं? अगर हां, तो वो चीज आपकी जिंदगी में धीरे धीरे या एकदम से आ जाती है। अगर नहीं, तो आप फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और स्ट्रगल महसूस करते हैं। तो हर दिन आपका एक ही काम है, अलाइनमेंट मेंटेन करना। और अलाइनमेंट का मतलब होता है खुश रहना बिना किसी रीजन के, ग्रेटिट्यूड फील करना बिना कोई कंडीशन लगाए, प्रेजेंट मोमेंट में जीना बिना किसी कंप्लेंट के, और अपने विचारों को जेंटली शिफ्ट करना नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये सब पॉजिटिविटी और अलाइनमेंट सिर्फ एक एस्केप है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा काम है। जब आप अपने वाइब्रेशन को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप मास्टर क्रिएटर बन जाते हैं। आप बाहरी दुनिया पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं और अंदर से इंटेंशनली क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। किताब बार बार ये कहती है कि आपकी हर डिजायर पहले से ही रियलिटी बन चुकी है, वो वॉर्टेक्स में मौजूद है। अब आपका काम है उस पर डाउट ना करना और इंस्पायर्ड एक्शन लेना। अगर आप करियर में क्लैरिटी चाहते हैं तो डेली इंस्पायर्ड आइडियाज पर ध्यान दीजिए, छोटे स्टेप्स लीजिए और अपने आप को एक्शन के लिए फोर्स ना करें। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो पैसे की कमी पर फोकस करना छोड़िए और उन फीलिंग्स को एक्टिवेट कीजिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम लाती हैं, जैसे सिक्योरिटी, ओपननेस, जेनरोसिटी। और अगर कभी आप नेगेटिव इमोशन में चले जाते हैं, जैसे फियर, गिल्ट, जेलसी या फ्रस्ट्रेशन, तो खुद को जज ना करें। बस रिकॉग्नाइज करें कि आप वॉर्टेक्स से टेम्पररी बाहर हैं और फिर धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करने की कोशिश करें। एक आसान तरीका है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? अगर जवाब है ठीक नहीं, तो खुद से पूछिए, मैं कौन सा थॉट सोच सकता हूं जो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस कराए? यही वो प्रोसेस है जो एब्राहम बार बार बताते हैं, इमोशनल गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना। आपकी फीलिंग्स ही आपका कंपास है। अंत में द वॉर्टेक्स हमें यह याद दिलाती है कि लाइफ का अल्टीमेट गोल सिर्फ गोल्स पाना नहीं है, बल्कि उस जर्नी को एंजॉय करना है। अलाइनमेंट ही आपका सबसे बड़ा सक्सेस है, क्योंकि जब आप अलाइंड होते हैं तब आप नेचुरली इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, सही लोगों से मिलते हैं, सही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं, और वही जीवन में ईज, जॉय और फुलफिलमेंट ले आता है। तो चाहे आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, करियर में सक्सेस पाना चाहते हो, या किसी इनर पीस की तलाश में हो, जवाब एक ही है, अपने वॉर्टेक्स में रहिए। और जब आप बार बार इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आपकी एनर्जी इतनी क्लियर हो जाती है कि यूनिवर्स को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि आपको क्या चाहिए। तब आपकी लाइफ धीरे धीरे नहीं बल्कि क्वांटम लीप्स में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तो दोस्तों, तो यही था द वॉर्टेक्स का सार, एक गहरी, प्रैक्टिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव किताब जो हमें सिखाती है कि हमारी इनर अलाइनमेंट ही हमारी आउटर रियलिटी को डिफाइन करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जर्नी में हमारा साथ दिया। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और हमारे चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप और किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे। अब मिलते हैं अगली किताब में एक नई कहानी और एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलाइंड रहिए, अवेयर रहिए और अपने वॉर्टेक्स में रहना मत भूलिए।